सत साई भगत जी, जय हो बंदी छोड़ की, लोड कोनी और की। भगत जी, हमारा फास्ट फूड का काम है, कुलछा बर्गर चाउमीन बनाने का काम है। हम खाते तो नहीं, बस बनाते हैं। बना सकते हैं कि नहीं, इससे मर्यादा तो नहीं टूटेगी। कृपया शंका का समाधान करें। सत्साई भाई और बहनों, आप सबको पता है कि हम जीव आत्माओं के ऊपर तीनों गुणों का सबसे ज्यादा जो है वो प्रभाव होता है, रजोगुण का, शतोगुण का और तमोगुण का। और काफी हद तक इन गुणों को जो बढ़ावा मिलता है वो खान पान से मिलता है, क्योंकि खान पान का हमारे शरीर पर सीधा जो है वो असर होता है। कहते हैं जैसा खाओगे अन्न वैसा होगा मन, और जैसा पियोगे पानी वैसी होगी वाणी। तो लगभग साल भर हो चुकी है, जितने भी दृढ़ सत्सेवक भाई बहन हैं, कमजोर भी हैं बहुत सारे, लगे हुए बेचारे कोशिश कर रहे हैं, संघर्ष कर रहे हैं, लेकिन जितने भी दृढ़ सत्सेवक हैं जो समझ चुके हैं आर पार की लड़ाई के मूड में कि अब की बार दाव नहीं चुकेंगे चाहे कुछ भी हो, उन्होंने किसी भी प्रकार का बाहर का बना हुआ खाना खाना छोड़ दिया। चाहे कचौरी हो, समोसा हो, टिक्की हो, बर्गर हो, पानी पतासे हो, दही पतासे हो, चाउमीन वगैरह हो, कुछ भी अपने घर पर बने हुए सामान के अतिरिक्त हम बाहर का बना हुआ सामान कुछ नहीं खाते। चाहे हमें कोई फ्री में 7 स्टार होटल से मलाई कोफ्ता क्यों ना लाके दे, पनीर टिक्का क्यों ना लाके दे, भाई अपना वापस ले जा, पानी पूनी पीना तो पी जा, हम तो छुएंगे भी नहीं उसको। क्योंकि बाहर जो सामान बनता है, पहली बात तो उसमें शुद्धता नहीं होती है, मिलावट होती है। टेस्ट बनाने के लिए, रजोगुण पैदा करने के लिए, तमोगुण पैदा करने के लिए, सतोगुण पैदा करने के लिए काल की व्यवस्था है। पता नहीं कितने प्रकार के केमिकल, मसाले, सिरका विरकार हैं, और न जाने कितने प्रकार के रंग रोगन उसमें डाल डूल के उनका काम है टेस्ट बना के देना। अब हमने वो बाहर का खाना खाना बिल्कुल छोड़ दिया है। हम तो पानी भी मजबूरी में पीते हैं, मजबूरी में जहां तक होता है बिस्लरी की बोतल लेकर पीते हैं। पानी की कोई भी बोतल होती है, पानी की बोतल दुकान से खरीद कर पीते हैं। हम किसी के मटके का पानी नहीं पीते, और ना पीना चाहिए। मटके का पानी भी नहीं पीना है। पता नहीं कितने आदमी हाथ लगाते हैं, कितने आदमी उसमें जूठन लगाते हैं। प्याऊ पर हमने मटकों में पानी नहीं पीना है। हमें भगवान दिक्कत आने नहीं देगा। ये दिक्कत तो उनको आएगी जो भक्ति नहीं करते, उनके आगे तो दिक्कत ही दिक्कत है। और वो तो कुछ भी कर सकते हैं, कहीं भी खा सकते हैं, कहीं भी पी सकते हैं, उनके कोई नियम मर्यादा नहीं है। लेकिन जब हमारे साथ भगवान हो जाएगा और जब हम संघर्ष करेंगे तो हमारी व्यवस्था परमात्मा करेगा। हमें परमात्मा किसी चीज के भरोसे रहने नहीं देगा। तो हम भगत भाई बहनों ने तो बाहर का बना हुआ कोई भी आइटम खाना बंद कर दिया। कच्चा सामान लेके आना किराने की दुकान से हमारी मजबूरी है। हम बाहर खाना नहीं खाते, बाहर की चपातियां नहीं खाते, बाहर की सब्जी नहीं खाते, लेकिन मार्केट से गेहूं लेकर आना हमारी मजबूरी है, चावल लेकर आना हमारी मजबूरी है, बाहर से साग सब्जी लेकर आना हमारी मजबूरी है, फल फ्रूट लेकर आना हमारी मजबूरी है। बाहर यदि कोई फल फ्रूट को काट कूट के मसाले वसाले चाट मसाला मिला के तवे पे थोड़ा सा घी वा डाल के और उसको गर्म करके टेस्ट बना के दे रहा है, हम नहीं खाते, बिल्कुल नहीं खाते। बाहर का कुछ खाना ही नहीं है अगर तीनों गुणों के प्रभाव को खत्म करना है तो। अन्यथा आप काम क्रोध लोभ लालच किसी भी प्रकार के विषय विकार से छुटकारा प्राप्त कर ही नहीं सकते। क्योंकि ये जितने भी जो ये चटपटे आहार है, बाहर का जो खाना है, ये हमारी विषय वासनाओं को चार्ज करता है। ये बाहर का खाना एक चार्जर है, ये हमारी विषय वासनाओं को चार्जर करता है। आप बच नहीं सकते। और भगवान क्या कहते हैं, कामी क्रोधी लालची इनसे भक्ति न होए, भक्ति करे कोई सूरमा जाति वर्ण कुल खोई। तो हमने बाहर का खाना बिल्कुल नहीं खाना है।
चाहे आपका कोई रिश्तेदार ने लगा रखी है रेडी, समोसे कचौरी बनाता है, बहुत बड़ा होटल है उसका, मिष्ठान भंडार की दुकान है, कि साहब मेरे यहाँ तो शुद्ध देसी घी से मिठाई बनती है और हमारा स्टाफ तो बीड़ी भी नहीं पीता, आप ले जाओ साहब 1 किलो जलेबी, 1 किलो बर्फी, 1 किलो रसगुल्ले। नहीं, भले ही तू देसी घी का इस्तेमाल करता है, भले तेरे विचार बहुत अच्छे हैं, तेरा स्टाफ भी बीड़ी नहीं पीता, गुटखा नहीं खाता, सावधानी का बहुत ध्यान रखते हैं, हाथों में वो ग्लव्स पहनते हैं, लेकिन वो नाम से दूर है, वो भगवान की शरण से दूर है, उनके ऊपर 3 लोक का भार है, उनके पाप कर्म ज्यों के त्यों जमा हैं। हमारे ऊपर असर पड़ेगा, ज्यादा नहीं तो थोड़ा पड़ेगा। और भगवान कहते हैं जहर चाहे ज्यादा खा लो चाहे थोड़ा खा लो, जहर अपना काम करेगा। हम कच्चा सामान लाएंगे, अच्छी क्वालिटी का लाएंगे, देख कर लेके आएंगे और अपने घर पर लाकर धो मांझ कर उनको साफ सुथरा करके फिर हम उसको पकाएंगे। पकाने के बाद सबसे पहले अपने गुरु भगवान को भोग लगाएंगे। वो सारा मैल, वो गंध, वो विषय वासना परमात्मा उस खाने की समाप्त कर देता है। भगवान उस भोजन को अमृत बना देता है। उसके बाद हम उसको ग्रहण करेंगे, क्योंकि गीता जी का विधान है, अध्याय 3 श्लोक 13 या 10 का 3 है, दास को ध्यान नहीं है, जिसमें ब्रह्म अर्जुन को कह रहा है कि जो व्यक्ति भगवान को भोग लगाए बिना, परमात्मा को भोग लगाए बिना अन्न खाते हैं या पकाते हैं, वो तो समझो पाप खा रहे हैं, पाप। तो ये दुनिया तो अपरिचित है। तो हम तो अपने घर पर लाकर साफ सुथरा बनाकर भगवान को भोग लगाकर फिर खाएंगे। हमने तो उन व्यक्तियों के घरों पर भोजन भी करना छोड़ दिया, पानी भी पीना छोड़ दिया, वो चाहे रिश्तेदार हों, चाहे यार दोस्त हों, चाहे हमारे खुद के ही भगत भाई बहन क्यों ना हो, जिनके घरों पर सतगुरु रामपाल जी भगवान को भोग की आरती के साथ में भोग नहीं लगता है। हमने तो उन भगतों के घरों का पानी पीना छोड़ दिया, क्योंकि भगवान का ही आदेश है। गीता जी में भगवान ने लिखवाया है, सतगुरु रामपाल जी ने, कि जो पूर्ण परमात्मा को भोग नहीं लगाते। अब पूर्ण परमात्मा कौन है, ये सतगुरु रामपाल जी ने बता दिया, शास्त्रों से साबित कर दिया कि वो पूर्ण परमात्मा है कबीर साहब, कबीर देव। और वो कबीर देव कौन है, क्योंकि आज तो है नहीं कबीर। हम जिसको हम कबीर मानते हैं, दाढ़ी मूछ वाले को, आज तो है नहीं वो, तो भोग किसको लगाए। तो वो कबीर आज सतगुरु रामपाल जी के रूप में धरती पर आ चुका है। इसलिए हम परमात्मा को भोग लगाते हैं। और जो हमारे गुरु को भोग नहीं लगाता, ये सबका गुरु है, ये पूरे जगत का गुरु है, ये जगत गुरु है। गोरखनाथ से परमात्मा ने कहा था, गोरखनाथ में सबका गुरु आ। गोरखनाथ बोला, यही बात मुझे लागे कड़वा, कि भैया सच्ची बात तो कड़वी लगेगी। तो बाहर का तो खाना ही नहीं है, सोचना भी नहीं है, और थोड़ी सी दृढ़ता लेकर आ जाओगे, भगवान से प्रार्थना करोगे, भाई और बहनों, थोड़े दिनों में आपकी ऐसी स्थिति हो जाएगी, आप यदि किसी कचौरी, समोसे की, चाउमीन की दुकान के नजदीक से भी निकलोगे, आपके मन में भी नहीं आएगा जरा सा भी कि मैं खा लूं, क्योंकि मन को पता चल गया कि ये नहीं खाएगा, तो मन फिर बकवाद करना छोड़ देता है। हमने मन की जो खुराक है उसको कम करना पड़ेगा और आत्मा की खुराक को बढ़ाना पड़ेगा। आत्मा की खुराक है भगवान का सत्संग सुनना, आत्मा की खुराक है मंत्र जाप करना, आत्मा की खुराक है 5 यज्ञ करना, आत्मा की खुराक है भगवान की महिमा करना, भगवान के गुणगान करना। और मन की खुराक है बकवाद करना, विषय विकारों में फंसना, काम क्रोध लोभ लालच में पड़े रहना, बाहर का ये चटपटा आहार खाना, निंदा चुगली में पड़े रहना, गंदी भद्दी फिल्में देखना, अश्लील गाने सुनना, दुनिया भर की बकवादे देखना, नंगी फोटोएं देखना, नंगी फिल्में देखना, माता बहनों पे कुनजर डालना, गंदी दृष्टि डालना, उनको बुरी नजरों से देखना, मन में उनके प्रति गलत विचार लेकर आना, लड़ाई झगड़े की भावना अपने मन में रखना, झूठ छल कपट का सहारा लेना, ये सब मन की खुराक है। तो मन को पता चल गया कि भाई अब तुझे तेरी खुराक नहीं मिल रही, तो अब वो आत्मा से लड़ नहीं पा रहा, क्योंकि आत्मा की खुराक हमने डबल कर दी और मन की खुराक को डाउन कर दिया, तो मन कमजोर पड़ गया, आत्मा मजबूत होती जा रही है, और एक दिन ये मन हमारा मित्र बन जाएगा।
गुरुदेव भगवान ने बताया कि इस मन की जो गति है बहुत ज्यादा है, और जब हम इसकी खुराक कम कर देंगे तो ये हमारा मित्र बन जाएगा, ये मन भक्ति में लगने लग जाएगा, फिर ये हमारा दोस्त बन जाएगा। और जिस दिन ये मन हमारा दोस्त बन गया, मित्र बन गया, यदि आपने अपने गुरु आशीर्वाद से भक्ति करके गुरु वचन पर चलकर यदि इस मन को अपना दोस्त बना लिया, उसके बाद देखना ये भक्ति में आपका कितना सहयोग करेगा, डूंडा पाड़ देगा, डूंडा। तो भाई जिसने शंका व्यक्त की है, जो भाई रेडी लगाता है या दुकान है उनके छोले कुलचे चाउमीन बर्गर टिक्की की, भाई हमने खाना नहीं है, बाकी हम भगत हैं। और हम यदि इस प्रकार की कोई दुकान है हमारी, पानी पतासे के, दही पतासे की, दही बड़ी की, समोसे की, कचौरी की, चाउमीन की, टिक्की बर्गर की, तो वर्तमान में तो दास को ज्ञान आधार से यही लगता है कि उसमें कोई दोष नहीं है, क्योंकि हम भगत हैं, हम कोई मिलावट नहीं कर सकते। फालतू के दुनिया भर के जो केमिकल हैं, जो अनावश्यक हैं, आवश्यक है वो तो आपको डालने पड़ेंगे, वरना कोई खाएगा नहीं। अनावश्यक फालतू के दुनिया भर के जो ज्यादा नुकसान पहुंचाते हैं हमारे जो है इसको बॉडी को, वो हम नहीं डालेंगे, क्योंकि जैसा हम खाएंगे वैसा ही हम दूसरों को हम खिलाएंगे। और जो हम बनाएंगे, सबसे पहले एक टिक्की एक बर्गर जो भी हम बनाएंगे अपने भगवान के लिए एक डोने में एक प्लेट में अलग से निकाल के रख देंगे, मंगलाचरण कर देंगे। अगर भोग की आरती दुकान पर नहीं कर पाते, लंबी है, मंगलाचरण कर देंगे। मार्केट से हम ऐसा भी कोई अशुद्ध सामान नहीं लेके आएंगे, घटिया सामान नहीं लेके आएंगे, सस्ता सामान नहीं लेके आएंगे। फिर आप भगत हैं, आपके साथ भगवान है। आप जब भी कोई सामान आप जी बनाओगे, बनाते समय या तो भगवान का वहां पे सत्संग चल रहा होगा, या फिर आप परमात्मा का मंगलाचरण कर रहे होंगे, आप परमात्मा के मंत्र जाप कर रहे होंगे, आरती वगैरह जी है जो है वो कर रहे होंगे। तो भक्ति का उस खाने में समावेश हो रहा है। वो जो खाना है वो मंत्रित हो रहा है, मंत्रित। और भगत के द्वारा बनाए गए ऐसे भोजन को जब कोई खाता है तो उसके भी शुभ संस्कार बनते हैं। वो खाना सामान्य संसार की तरह दुनिया के मन की वृत्ति को बिगाड़ने वाला नहीं है, विषय विकारों को बढ़ाने वाला नहीं है, तीनों गुणों के प्रभाव को जगाने वाला नहीं है। उस खाने में परमात्मा का आशीर्वाद हो गया है। आपने भगवान को भोग लगा दिया है, आप जी मंत्र जाप कर रहे हैं, शुद्ध सामान लेके आते हैं, बनाने वाले के विचारों में शुद्धता है, पवित्रता है, शालीनता है, छल कपट नहीं है, राग द्वेष नहीं है। ऐसे भगत के द्वारा बनाए गए समोसे कचौरी टिक्की छोला बर्गर चाउमीन को यदि कोई अनुपदेशी खाएगा तो उसके शुभ संस्कार बनेंगे। आज नहीं तो कल वो भी परमात्मा के सत्संग सुनने लगेगा ऑटोमेटिक। तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है भगत जी, ये काम धंधा करने में भगत को दिक्कत नहीं है। अब जगत वालों के पास ना भक्ति है ना भगवान का आशीर्वाद है, वो तो खैनी भी खा रहा है, बीड़ी भी पी रहा है। कोई दूसरा आ गया, ले यार ये दारू की बोतल लाया हूं, एक पैक तू मार ले, एक पैक मुझे दे दे, बनाता बनाता पैक भी मार रहा है या दूसरों को पिला रहा है। तो वहां तो टोटल काल है, काल। ऐसी जगहों पर यदि खाना खाएंगे तो मन कर्म वचन सब कुछ मैला हो जाएगा, दूषित हो जाएगा। इसलिए हमने खाना नहीं है बाहर। हाँ, यदि हमारे किसी भगत भाई की, जैसे आपने दुकान लगा रखी है, रेडी लगा रखी है, आप भगत हैं, तो यदि कभी कभार कोई भगत भाई बहन खाना चाहे तो अपने खुद के भगत भाई की दुकान पर जाकर वो खा सकता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि हम चाहें तो पानी पतासी चाउमीन वगैरह, आपकी ये कचौरी वगैरह, हम चाहें तो कभी कभार, हमेशा नहीं है। तो ये मन की खुराक है, क्योंकि इन चीजों में थोड़ा जो है वो चटपटा होता है। कभी कभार जैसे बच्चों की कोई इच्छा हो जाए तो कभी कभार माता बहनें अपने घर पर बना सकती हैं। चाहे पानी पतासी बनाओ, चाहे टिक्की बनाओ, चाहे समोसा बनाओ, चाहे कचौरी बनाओ, चाहे चाउमीन बना के दो। अब सुनने में आता है कि चाउमीन वगैरह में या मैगी वगैरह में कोई मतलब जो है मिलावट आती है।
मैगी में तो काफी सुना है कि उसमें सूअर का वो चर्बी वगैरह, तो इन चीजों को ध्यान में भी रखना है। जिन चीजों में जो कच्चा सामान हम लेके आएंगे मार्केट से और उसमें यदि मिलावट आ रही है तो वो चीज ना हमने अपने घर पर लानी है, ना बना के खानी है, और ना किसी भगत भाई ने अपनी दुकान पर बना के लोगों को खिलानी है। जिनमें अंडे का प्रयोग होता हो, जानवरों की जो है चर्बी का प्रयोग होता हो, या मांस का कोई प्रयोग होता हो, उन चीजों को ना हमने खाना है, ना हमने बना के किसी को खिलाना है। बाकी आइटम महीने 20 दिन में कभी कभार आप जी अपने घर पर बनाकर खा सकते हो, कोई भी मिठाई बनाकर खा सकते हो, क्योंकि वो हम बना रहे हैं, अपने घर पर बना रहे हैं, हम भगत हैं, फिर भगवान को भोग लगाएंगे, फिर हम उस भोजन को ग्रहण करेंगे, तो उसमें नुकसान नहीं होगा, हमें फायदा फायदा होगा। उसमें कोई दूसरा खाएगा तो वो प्रसाद ही बन गया। तो भाई अगर आप मार्केट में लोगों को इस प्रकार का भोजन आप जी जो है खिला रहे हो, तो आप तो दुनिया को जो है प्रसाद खिला रहे हो। लेकिन ध्यान रखना, ज्यादा चटपटा नहीं, ज्यादा तीखा नहीं, जो जैसे परमात्मा प्रेरणा करें, क्योंकि ज्यादा तीखा ज्यादा चटपटा ये काल का आहार है, काल की खुराक है, मन की वासना है। तो आप शुद्ध सामान लेके आओ मार्केट से, अच्छी क्वालिटी का लेके आओ, क्योंकि हम भगत हैं। हम सांसारिक लोगों की तरह लोगों से ज्यादा जो है बल्कि कमीशन हम नहीं लेंगे, क्योंकि लोगों की तो ना जाने कितनी जो है मतलब इच्छाएं हैं, डिमांड हैं। वो सांसारिक जीवन जी रहे हैं, उनको गाड़ी भी लानी है, उनको फ्रिज भी लाना है, उनको बेटा बेटी की शादी भी करनी है, उनको बेटा बेटियों को बड़ी बड़ी स्कूलों में पढ़ाना है, इंजीनियर बनाना है। इसलिए वो दो रुपए की चीज के वो 10 रुपए चार्ज करते हैं। लेकिन एक सत्संग में परमात्मा ने बताया कि अगर आप भगत हैं या कोई भी मतलब जगत वाला आदमी है, विधान तो भगवान का सब पे लागू है। गुरुदेव ने बताया कमीशन भी जायज होना चाहिए। यदि आप नाजायज कमीशन लेते हैं, जायज कमीशन क्या होता है, आपकी जो आवश्यकताएं हैं वो पूरी हो जाए, बस इतना ही आपने अपना काम करना है, इतना ही आपने लोगों से लेना है, चार्ज करना है। यदि आप फालतू का धन संचय करने के मकसद से, प्लाट पर प्लाट खरीदने के मकसद से, मकान पर मकान बनाने के मकसद से, बच्चों के फालतू में शौक पूरे करने के मकसद से, यदि आप भगत होकर भी नाजायज जो है चार्ज करते हैं, 20 रुपए के समोसे के यदि आप 40 रुपए लेते हैं, 50 रुपए लेते हैं, तो वो नाजायज है। 20 रुपए की चीज के 30 रुपए आप ले सकते हैं, 10 रुपए जायज है, आपकी मेहनत है। लेकिन उसका डबल चार्ज करना ये नाजायज है। वो पैसा रुकेगा नहीं घर में, चाहे भगत हो चाहे जगत हो, परमात्मा भी नाराज होगा। फिर हम मेरे जगत में क्या अंतर हुआ? उनको लगना चाहिए दुनिया वालों को कि यार ये जो बाबा रामपाल का भगत है ना यार, इसका सामान भी बहुत अच्छा है, टेस्ट भी बहुत अच्छा है, और हमने तो इसके कितने समोसे कचौड़ी चाउमीन खा लो, पेट में दिक्कत ही नहीं होती यार, और इसके पैसे भी डाउन है यार, पैसा भी ये दूसरों से 5 रुपए कम ले रहा है। तो देखो हमारे भगवान का नाम हुआ, लोगों के दिलो दिमाग में आपकी एक अच्छी जो है मतलब छवि होगी, और जितना आपके यहां खाएगा उतने उसके संस्कार बनेंगे, भगवान से जुड़ेगा, वो भी आपका गुरु भाई बन जाएगा। तो भाई इस प्रकार से हमने अपने आचार विचार व्यवहार से भी हमने दूसरे जगत वाले भाई बहनों को जो है वो प्रभावित करना है कि आज के समय में ऐसे इंसान भी हैं धरती पर। दुनिया तो पैसों के लिए ना जाने लोगों को जहर खिला रही है, और ये देखो कितना अच्छा भोजन खिला रहे हैं, साफ सुथरा खिला रहे हैं, सफाई से खिला रहे हैं, और चार्ज भी लोगों से डाउन कर रहे हैं। तो उनकी आत्मा जो है संतुष्ट होगी। और आप और हम भगत भाई बहनों को चाहिए कितना? हमें इतना चाहिए, साईं इतना दीजिए जिसमें कुटुंब समाओ, हम भी भूखा ना रहें और अतिथि ना भूखा जाए। तो भाई और बहनों, अब हर प्रकार से हमने सोच समझ के विचार करके भक्ति मार्ग पर आगे बढ़ना है। तो आप जी अपनी रेडी लगाओ भगत जी, मालिक को भोग लगाओ, बढ़िया खाना बनाओ, दुनिया को खिलाओ, कोई दिक्कत नहीं है। ज्यादा तीखा वाखा ज्यादा वो मत करो है, और जायज जो पैसा है वो लो, और अपनी रोज की जो कमाई होती है परमात्मा का 10वां अंश निकालो, मालिक के दरबार में रखो, परमात्मा साथ रहेगा हमारे, कभी दिक्कत आने नहीं देगा भगवान। तो आज दास को लगता है ये 2 ही शंकाएं लेना उचित है। दास ने सोचा था कि 15-20 शंकाएं थी भाई बहनों की,
दास 15-20 को पूरा कर देगा, लेकिन दास की नहीं चलती है। दास तो केवल बैठ जाता है सोच करके ये बोलना है, लेकिन बैठने के बाद तो परमात्मा ने देखना कि क्या बुलवाना है। इसलिए 2 ही शंकाएं हो पाई हैं। बाकी परमात्मा दया करेंगे, धीरे धीरे लाइव साथ संगति के माध्यम से आपके सामने रूबरू होते रहेंगे। और धीरे धीरे ऐसे ही, क्योंकि भाई और बहनों, हमने इस काल के जाल को सतगुरुदेव भगवान के आशीर्वाद से बिल्कुल काट के रख देना है। गुरुदेव कह रहे हैं ना कि बच्चों, अब तुम काल की छाती में टक्कर मारोगे सीधी। तो ये साथ संगत वाले भाई बहन अब काल की छाती में टक्कर मारने के लायक हो गए। टक्कर कम मानेंगे जब कोई शंका रहेगी नहीं, जब काल हमें भ्रमित कर ही नहीं पाएगा। इसलिए ज्यादा से ज्यादा सतगुरुदेव भगवान के सत्संग सुनो, और जो भक्ति गुरुदेव ने दे दी, जिसको जैसा भी कोई मंत्र मिला हुआ, प्रथम मंत्र या सतनाम मंत्र जो भी है, ज्यादा से ज्यादा हमने हर समय भगवान के मंत्र करने हैं। भगवान की आरती हमने टाइम पे करनी है, विधि से करनी है। और सात संगति की वीडियो जैसे आपको समय मिले, दिन में 1-आधा घंटा सात संगति का वीडियो भी देख लो। जानकारी रहेगी तो मर्यादा टूटने से बचेगी, मर्यादा टूटने से बचेगी तो भक्ति बनेगी, भक्ति बनेगी तो भगवान प्रसन्न होगा, और भगवान प्रसन्न हो गया तो फिर रह क्या गया, सीधा मोक्ष हो गया। और बाकी जो पाठ की वाणियां आप भाई बहनों के जो घरों पर जा चुकी हैं, कुछ एक भाई बहनों को थोड़ी बहुत शंकाएं हैं, तो वो उनके लिए भी हम लाइव आएंगे। बाकी जिस समय आप जी अपना कोई मंत्र करो, आरती करो या सत्संग सुनो अपने घर पे या अपनी दुकान पे, जहां पे अपने पाठ प्रकाश की वाणियां जो है वो चला रखी हैं, तो आप जी आरती करते समय, सत्संग सुनते समय, मंत्र जाप करते समय आप जी चाहो तो पाठ की वाणियों को दंडवत प्रणाम करके जो है बंद भी कर सकते हो, चाहो तो आवाज को बिल्कुल धीरे भी कर सकते हो कि आपको जो है डिस्टर्ब ना करे, इस प्रकार से। बाकी दास उसके ऊपर एक पूरा लाइव बनाएगा हर प्रकार की शंकाओं को लेकर, भोग वाग को लेकर, बहुत सारी शंकाएं भाई बहनों को, क्योंकि शंकाओं का समाधान होना बहुत जरूरी है भाई और बहनों। और परमात्मा ने इसीलिए दास की ड्यूटी लगाई है इस कुत्ते की। तो दास हर संभव जो है प्रयास करेगा कि मालिक के आशीर्वाद से ये सोशल मीडिया बैन होने से पहले पहले, इंटरनेट वगैरह बंद होने से पहले पहले, और ये युग परिवर्तन का समय है, इसमें किसी भी प्रकार की भयानक या विनाशक कोई आपत्ति आने से जो है वो पहले पहले, ताकि आप और हमारा जो संपर्क है वो कटने से पहले पहले हम हर प्रकार की काल के जाल से, सूक्ष्म चाल से हम लोग जो है वो परिचित हो जाएं। और जब हमारा संपर्क आपस में नहीं रहेगा, वो हमारी परीक्षा का समय होगा, जो विनाशकारी समय आगे आ रहा है, युग परिवर्तन का समय जो आ रहा है, प्राकृतिक आपदाओं का समय आ रहा है। उस समय आज वर्तमान में जो जानकारी हम ले रहे हैं, ये आगे हमारे काम आएंगी, हमें दृढ़ता देंगी, टूटने नहीं देंगी, झुकने नहीं देंगी, डरने नहीं देंगी। तो आज के लाइव वीडियो में केवल इतना ही। गुरुदेव भगवान के आशीर्वाद से फिर लाइव आएंगे। लाइव आने से पहले दास आपको सूचित कर दिया करेगा 10-15 मिनट पहले। आप जी देख लिया करो, फेसबुक पर दास का जो पेज है, पवन दास इज लाइव, आप फेसबुक पर जाकर ऊपर लिखें पवन दास इज लाइव, दास का फेसबुक पेज आ जाएगा। दिन में 2-4 बार तो आप जी उसको देख ही लिया करो कि कोई नया वीडियो आया है नहीं आया है, लाइव आई है नहीं आई, ताकि जानकारी रहेगी। तो आज के लाइव में केवल इतना ही। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान की जय हो।